सो अब तक का हमारा लॉजिक ये था कि हमने जो भी टास्क बनाए वो अपने एक एरे के अंदर क्या है स्टोर कर रखे हैं। एट एनी इंस्टेंस हम एरे के ऊपर देख पा रहे हैं कि कितने टास्क पड़े हैं और उनका क्या क्या स्टेटस है। हमने कंप्लीटेड वाला स्टेटस भी अपडेट किया और हमने डिलीट वाला स्टेटस भी एरे में अपडेट किया। सो डिलीट करने पर एक ही एलिमेंट रह जाएगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अभी पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सारे टास्क खत्म है। और उसका रीज़न बड़ा ऑब्वियस सा ही है, क्योंकि हमने जो कोड राइट कर रखा है उसमें हमने सारे टास्क अपने पास एक एरे के अंदर स्टोर किया हुआ है। सो ऊपर हमने एरे बनाया था टास्क नाम से, हमने सारा डेटा एरे में स्टोर किया हुआ है। बट ऑब्वियसली जब पेज को रीस्टार्ट करोगे, पेज को रिफ्रेश कर रहे हो आप, तो एग्जैक्टली टास्क नाम से एरे फिर से क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। और डॉम जो आपने डायनेमिकली क्रिएट किए थे वो भी हट जाएंगे, क्योंकि डायनेमिकली जो भी एलिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ रन टाइम के लिए क्या अवेलेबल है, उसके बाद नहीं है। रिफ्रेश करने पर फिर से वो इनिशियल स्टेज पर आ जाए। अब हम ये चाहते हैं एग्जैक्टली इस स्टेज पे हम चाहते हैं कि अगर मैं टास्क वन यहाँ लिख के सेव करवा रहा हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद भी ये रहना चाहिए, जो कि नहीं रह रहा, क्योंकि हमने स्टोर्ड फिलहाल लोकल वेरिएबल में कर रखा है। अब हम इसे कहाँ करेंगे, हम कहीं स्टोर करवाएंगे। अब नॉर्मली ये डेटा स्टोर या तो सर्वर पे करवाया जाए, तो सर्वर पे करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द नोड जेएस। फिलहाल सर्वर पे नहीं कर रहे। हर ब्राउज़र के पास ना अपना एक स्टोरेज होता है। अगर आप नीचे एलिमेंट कंसोल देख रहे हो तो नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे तो ब्राउज़र के पास भी अपना एक स्टोरेज है। दो तरह के स्टोरेज है, वन इज़ लोकल स्टोरेज और एक क्या है, सेशन स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज मतलब एक टेम्परेरी बफर है जो जहां वो आपका डेटा स्टोर करेगा। मतलब आप अपना कोई भी डेटा ब्राउज़र के पास ही स्टोर करवा सकते हो, लेकिन वो डेटा ब्राउज़र के पास ही रहेगा, सिर्फ सर्वर पे नहीं है। और इसी ब्राउज़र के पास है, जैसे क्रोम में चला रहा हूँ तो क्रोम के पास है, किसी दूसरे ब्राउज़र के पास नहीं होगा। और जो ब्राउज़र के पास हम डेटा रख रहे हैं, मतलब ये ब्राउज़र के पास हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये कब तक पड़ा है, देर इज़ अ टाइम। जैसे ब्राउज़र के पास अपना एक टाइम होता है कि भाई हम कैशे मेमोरी को क्लियर करते हैं, हम खुद मैनुअली कैशे को क्लियर करते हैं। जब कैशे क्लियर करेंगे तो ये डेटा भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कैशे क्लियर के दो ऑप्शन होते हैं, या तो ब्राउज़र अपनी तरफ से डिफाइन करता है कि 15 दिन के बाद हिस्ट्री डिलीट करनी है, और एल्स आप मैनुअली जाके लोकल स्टोरेज को आप मैनुअली जाके कैशे क्लियर कर दो। इन दैट केस वो सारा स्टोरेज क्लियर कर देता है। लोकल स्टोरेज में डेटा एज अ की वैल्यू पेयर ही स्टोर होता है, मतलब वेरिएबल एंड व्हाट वैल्यू। वेरिएबल का हम नाम क्या देते हैं, की कहते हैं। तो की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा क्या है, स्टोर होगा। और ये जो भी डेटा स्टोर होगा वो हर यूआरएल का अलग अलग होगा। मतलब रेडिफ अगर लोकल स्टोरेज में कुछ स्टोर करना चाह रहा है तो वो अलग है, ठीक है। रेडिफ जब रिट्रीव करने की बात करेगा कि मुझे लोकल स्टोरेज से डेटा उठाना है, तो वो अपने ही स्टोरेज से डेटा उठाएगा। ये नहीं है कि रेडिफ ने जो डेटा स्टोर किया था उसको भी आप फेच कर पा रहे हो, नहीं। ये ब्राउज़र की सिक्योरिटी है कि आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपका डेटा आपकी साइट ही को क्या है, एक्सेस मिलेगा, किसी और साइट को नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखोगे लोकल स्टोरेज में अंदर क्या डिफाइन है, कीज मतलब यूआरएल डिफाइन है। तो फिलहाल ये लोकल स्टोरेज और ये हमारा क्या की, एक आधी कुछ कीज पहले से जैसे बनाई होंगी तो पड़ी होंगी। मैं फिलहाल सबको क्लियर कर देता हूँ। तो फिलहाल कोई की नहीं है, की वैल्यू पेयर है। इस यूआरएल के अगेंस्ट फिलहाल कोई की नहीं है। हमारा यूआरएल यही था 127.0.0.1:550। ये यूआरएल है, आगे तो पेज था यूआरएल के अंदर। तो यूआरएल के अगेंस्ट क्या डिफाइन होगा, अ की वैल्यू पेयर डिफाइन होगा टू स्टोर द डेटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस टू डू वाले में हम ये कहेंगे कि यार टू डू में हमने डेटा ऑलरेडी किस में डाला हुआ है, एरे में तो डाला हुआ है। ये सारा डेटा एरे में आ रहा है, सब कुछ मैनिपुलेट कहाँ हो रहा है, एरे में हो रहा है। तो इस एरे का डेटा ही कहाँ डाल देते हैं, इस लोकल स्टोरेज के अंदर क्या है, स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो एरे का डेटा लोकल स्टोरेज में क्या है, स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज में की वैल्यू पेयर बेस्ड डेटा जाएगा तो दो ही हमारे पास बहुत सिंपल से फंक्शन है। पहला सेट आइटम एंड गेट आइटम, मतलब डेटा डालोगे की के अंदर और यहाँ क्या है, रिट्रीव करोगे, ठीक है। जैसे पहली बात कर रहे हैं कि मुझे डेटा स्टोर करना है, तो लोकल स्टोरेज में एक डेटा स्टोर करना है। पहले मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, सबसे पेज के बॉटम पर आ गया और मैंने बॉटम पे क्या किया, लोकल स्टोरेज में कुछ डेटा डालना है। ब्राउज़र ने
लोकल स्टोरेज का एक्सेस जावास्क्रिप्ट को एक और ऑब्जेक्ट बना कर दिया जिसका नाम क्या है, लोकल स्टोरेज है। सो मतलब जैसे हमने पढ़ा था, ब्राउज़र ने हम एक डॉक्यूमेंट नाम से ऑब्जेक्ट दिया था डॉम के डेटा को एक्सेस करने के लिए। एज इट इज़ ब्राउज़र ने लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट की में हमें लोकल स्टोरेज का डेटा एक्सेस करने के लिए कहा। नॉर्मली इसके अंदर तीन ही मेथड है, सेट आइटम, गेट आइटम एंड व्हाट रिमूवर। जैसे पहले केस में हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में कुछ नया डेटा स्टोर करना, मतलब एक की वैल्यू पेयर स्टोर करवानी है, तो मेथड क्या है, सेट आइटम। आप देखो हमने अभी तक चेक किया था हमारे लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं पड़ा, ब्लैंक है इस की के अगेंस्ट। अब मैंने पेज लोड पे ही क्या डाल रहा हूँ, सेट आइटम डाल रहा हूँ, एक नई की डाल रहा हूँ, तो मैंने ऐसी की का नाम रखा की नेम, और इसकी वैल्यू में क्या रख दिया, टेस्ट रख दिया। ये कोड मैंने पेज लोड पे लिखा है, तो जैसे ही प्रोजेक्ट को रन करूंगा रिफ्रेश होगा, देखो अपने आप एक क्या बन गया, की नेम नाम से की डिफाइन होगी विद अ वैल्यू कॉल्ड क्या है, टेस्ट। लोकल स्टोरेज में हमेशा जो वैल्यू स्टोर होती है उसका टाइप स्ट्रिंग ही होता है, तो नंबर भी एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, नंबर भी अगर आप डालोगे तो एज अ स्ट्रिंग ही जाएगा। फिलहाल ये टेस्ट भी एज अ स्ट्रिंग ही गया। सो की वैल्यू पेयर के थ्रू आपने डेटा स्टोर कर दिया। ये फिलहाल मैंने कोड राइट किया था कि लोकल स्टोरेज में डेटा क्या करना है, राइट करना है। अब देखो मैं इस कोड को कमेंट भी कर दूं, कमेंट कर दिया, मतलब क्या पेज लोड पे अब एक साइट आइटम बनेगी, नहीं बनेगी, लेकिन लोकल स्टोरेज में तो पहले से डाल दी ना आपने, तो लोकल स्टोरेज में तो ऑलरेडी पड़ी है की कॉल्ड की नेम एंड अ वैल्यू कॉल्ड टेस्ट। तो मतलब जो टेम्परेरी डेटा आपने स्टोर करवाया था लोकल स्टोरेज के अंदर विद अ की कॉल्ड की नेम एंड अ वैल्यू कॉल्ड टेस्ट, वो लोकल स्टोरेज के ब्राउजर में क्या पड़ा है। ये नहीं है कि हर पेज लोड पे दोबारा डालना पड़ेगा, नहीं, एक बार ही डाला था, अब वो लोकल स्टोरेज में पड़ा है। जब तक आप उसे मैनुअली रिमूव नहीं करते, जब तक आप प्रोग्रामिंग से उसे रिमूव नहीं करते, और या फिर कैशे क्या क्लियर नहीं होता। मैनुअली रिमूव करने का मतलब, जैसे मैंने कहा एक की बनी हुई है और मैं इसे अब रिमूव कर देता हूँ, लो हट गई। अब ब्राउज़र के पास इस यूरल के अगेंस्ट तो कोई भी की डिफाइन नहीं है, और मैंने कोड कमेंट कर रखा है, तो अपने आप तो बनेगी नहीं। सो लेट्स से अब मैंने यहाँ पर डाल दी, दोबारा रख दिया डालने का, तो अब मैं कोड रन करूँगा फिर से की बन जाएगी। ये तो होगी बनने की बात। अब रिट्रीव करने की बात करते हैं। भाई की तो बना रखी है, अब उसकी वैल्यू रिट्रीव करें, तो जैसे गेट आइटम पड़ा वैसे हमारे पास क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट क्या है, गेट आइटम। पहले सेट था और अब गेट है। क्या रिट्रीव करेंगे, की नेम से उसकी वैल्यू क्या है, रिट्रीव करेंगे, अपने आप उसकी क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा। गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का मतलब है हम उसे कह रहे हैं कि लोकल स्टोरेज में एक की पड़ी है विद नेम कॉल्ड की नेम, मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करो। अब ये वैल्यू हमने कंसोल की है, तो बड़ा ऑब्वियसली कंसोल में जाके देखोगे तो क्या आएगी, वैल्यू मिल रही है। क्लियर है। Yes, sir. अब ये तो क्या, लोकल स्टोरेज में डेटा डालना और डेटा रिट्रीव करना, यही दो काम है। बट जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं लोकल स्टोरेज से फिलहाल ये की को रिमूव कर दूं, तो देर इज़ नो की कॉल्ड की नेम, और आप पेज लोड पे उसे रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आएगी वैल्यू, नल है, क्योंकि वो की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्लियर हुआ। अब Yes, sir. हम अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं। हमने कहा हमारा सारा डेटा पड़ा ही कहाँ है, टास्क में पड़ा है ना, टास्क एरे के अंदर पड़ा है। तो हमें तो लॉजिक सिंपल है कि सारा मैन्युपुलेटेड डेटा, चाहे वो एडिट से है, चाहे वो डिलीट से है, चाहे वो ऐड से है, पड़ा कहाँ है, इस एरे में पड़ा है। तो एरे को कहाँ डाल देते हैं, लोकल स्टोरेज में डाल देते हैं, और बाद में इसी को रिट्रीव कर लेंगे। बट इससे पहले एक कंसेप्ट और देखना है। देखो मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया विद अ की कॉल्ड नेम और वैल्यू कॉल्ड एबीसी। पेज पे राइट करता हूँ इसको, ब्राउजर के थ्रू पेज पे राइट करने की कोशिश करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट के पास मेथड है कॉल्ड राइट है, जो डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर क्या है, राइट करेगा, किसे, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, अगर मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी स्ट्रिंग को राइट करता हूँ, लेट डेटा इक्वल्स टू व्हाट, डेमो स्ट्रिंग, आप राइट से क्या कर रहे हो, डेटा को राइट कर रहे हो, मतलब एक स्ट्रिंग को राइट कर रहे हो, पेज के ऊपर आप स्ट्रिंग को राइट कर रहे हो, तो बड़ा ऑब्वियसली पेज के ऊपर स्ट्रिंग क्या है, प्रिंट आ जाएगी। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो स्ट्रिंग को राइट करना था, कोई दिक्कत नहीं थी, जो स्ट्रिंग में पड़ा था वो एज इट इज क्या राइट हो गया। तो जस्ट थिंक कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा हूँ, बट किसे राइट कर रहा हूँ, ओबीजे, ऑब्जेक्ट को राइट कर रहा हूँ, ओबीजे को राइट किया। ओबीजे इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट है, तो क्या ऑब्जेक्ट राइट हो रहा है, नहीं।
क्या राइट हो रहा है कि आप जिसे राइट करना चाहते हो दैट इज एन ऑब्जेक्ट, जिसका टाइप क्या है, शायद कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट टाइप का आप एक ऑब्जेक्ट को क्या प्रिंट करना चाहते हो, बट क्या इसमें वैल्यू पड़ी है, नहीं पड़ी। सो ऑब्जेक्ट के केस में आपको अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करनी पड़ती है। वैसे ओबीजे डॉट क्या नेम, तो ऑब्जेक्ट का नाम प्रॉपर प्रिंट में आएगा एबीसी का। और आप ऑब्जेक्ट इटसेल्फ को राइट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या राइट कर रहा है, एक स्ट्रिंग राइट कर रहा है एग्जैक्टली जिसमें क्या है, ब्रैकेट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट, ऑब्जेक्ट है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज में भी एक स्ट्रिंग ही राइट होती है। तो लोकल स्टोरेज में अगर आप इस ऑब्जेक्ट को राइट करने जाओगे, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोकल स्टोरेज में हमने कहा एक की बनाओ, सेट आइटम अ की कॉल्ड व्हाट से कॉल्ड की नेम, और इसके अंदर क्या स्टोर करवा दो, ओबीजे स्टोर करवा दो। तो ध्यान दो, जब हमने ओबीजे को राइट किया था तो क्या राइट आया था, स्क्वायर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट एंड ओबीजे। तो यही राइट होगा लोकल स्टोरेज में। आप चेक करो पेज लोड पे लोकल स्टोरेज में एग्जैक्टली क्या राइट हुआ, की नेम में क्या गया, ब्रैकेट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट। अब इसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो गई नहीं, बिकॉज अगर आप रिट्रीव करने की कोशिश करो, सेव हो गया राइट, मैं रिट्रीव करता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट क्या है, गेट आइटम, और मैं की नेम को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, की नेम। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रिंट करवा रहे हो और जैसे मैं किसी वेरिएबल में रखता हूँ डेटा एंड कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं किसी डेटा को, तो क्या प्रिंट आएगा, क्या हमने जो ऑब्जेक्ट स्टोर किया था कॉल्ड नेम और एबीसी वो प्रिंट आ रहा है, नहीं, इट प्रिंट्स व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये नहीं, दोनों का ये तो सिग्निफिकेंस। बता रहा है कि आप एक, आपने जो राइट किया वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट है। तो जो स्मॉल में लिखा हुआ ना ये डेटा टाइप है, तो आप सर एक, लेकिन हाँ जी, आपने डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे से डिफाइन किया है, पर हम्म, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप समझो, ये जो करली ब्रेसिस में आप जब डिफाइन कर रहे हो ना, करली ब्रेसिस से, तो जैसे मैंने कहा था कि आप देखो, मैं यहाँ पर एक सिंपल लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 10, तो कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं टाइप ऑफ ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए का टाइप क्या है ये बताए, तो ए का टाइप क्या है, नंबर है। ऐसी जब करली ब्रेसिस से जो स्टार्ट होता है ना, उसका टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। जस्ट सी व्हाट इज द टाइप ऑफ ए बी ओबीजे, इसका टाइप क्या होगा, इज एन ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला जो छोटे वाला ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये क्या है, डेटा टाइप है। और जो बड़े वाला ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ बता रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की कोशिश की है जिसका टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट था। ओके सर। ठीक है, तो करली ब्रेसिस ने उसका टाइप डिफाइन किया, ठीक है, वो ओके नहीं सर। आता ना, तभी तो हमने कहा था कि ये तो आ नहीं रहा। तो इसका मतलब है जब आप इसे रिट्रीव करने की भी कोशिश कर रहे हो तो रिट्रीव में भी क्या आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट अंदर का ओके जो सर। डेटा था लाइक डॉट की, जो डॉट हमने बना रखा था कॉल्ड नेम, वो है, वो नहीं है, नहीं आ रहा। ओके सर। तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं और लोकल स्टोरेज में हमने ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया था, लेकिन ध्यान क्या रखना है, और लोकल स्टोरेज में सिर्फ क्या स्टोर होता है, स्ट्रिंग। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे किया, सिंपल बताया उसने कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए अब मुझे तो ऑब्जेक्ट स्टोर करना था विच शुड हैव अ की कॉल्ड नेम एंड एबीसी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नाम से एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का मतलब क्या था, अभी देखो ये जो डेटा आपने राइट किया ये एक ऑब्जेक्ट है राइट, अब वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, मतलब उसको इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब सिंगल कोट्स में तो क्या बन गया है, स्ट्रिंग में चला गया ना डेटा, और डबल कोट्स में डाल यस। दोगे तो वो डेटा सारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट रहा ही नहीं। यस। तो बेसिकली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आपके ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। हमने कहा भाई लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग जाता है, ऑब्जेक्ट जाएगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट को क्या करो, स्ट्रिंगिफाई कर दो। स्ट्रिंगिफाई मतलब ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। अब जरा देखो ऑब्जेक्ट में क्या गया, लोकल स्टोरेज में क्या गया, नाउ वी कैन सी लोकल स्टोरेज में क्या गया, की नेम में क्या गया, करली ब्रेसिस में डबल कोट्स में नेम कॉलन, डबल कोट्स में क्या है, एबीसी एंड ब्रैकेट क्लोज, स्ट्रिंगिफाई हो गया।
क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और सर अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई नंबर डालना है गेट नेम में, तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। पर हाँ। सर अब जैसे मान लो कभी कभी हम नंबर को स्ट्रिंग में ही डाला है, जैसे 45 मैंने अगर स्ट्रिंग में ही डाला है, लेकिन दूसरी साइड मैंने उसकी वैल्यू डाली है 45, हाँ हाँ। तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि जैसे अगर हम गेट आइटम करेंगे अब कि देखो ना, वो अब मैं स्ट्रिंग बताता था हूँ, या नहीं। अब इसी में देखते हैं। हमने स्टोर करवा दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन स्ट्रिंगिफाई के थ्रू करवाया, तो ये ऑब्जेक्ट एज अ क्या स्टोर हुआ है? स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। बट आप खुद सोचो ना, डेटा हमने ही डाला है तो वी नो ना कि एग्जैक्टली की नेम में क्या डाला है? स्ट्रिंग डाला है। लेकिन एग्जैक्टली उसमें पड़ा क्या था? पड़ा तो ऑब्जेक्ट था। तो जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट पड़ा था, तो मैं इस केस में क्या करूंगा? जेसन डॉट क्या करूंगा? पार्स अप्लाई करूंगा। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड जेसन डॉट पार्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? जेसन डॉट पार्स। पार्स का मतलब था एग्जैक्टली हमने पता है कि भाई जो लोकल स्टोरेज में हमने की डाली हुई है, कॉल्ड की डाली हुई है, जिसका नाम क्या था? की नेम था। इसमें डेटा पड़ा है, बट डेटा फिलहाल तो किस फॉर्मेट में पड़ा है? स्ट्रिंग में पड़ा है। डाला मैंने ये, तो मुझे पता है ना उसमें एग्जैक्टली स्ट्रिंग में था। क्या पड़ा था? ऑब्जेक्ट पड़ा था। ऑब्जेक्ट पड़ा था तो जेसन से क्या करूंगा? पार्स करवाऊंगा। दो फंक्शन है यहाँ पर फिलहाल इस केस में, कि भाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से हम उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। और जेसन डॉट पार्स से हम वापस से उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जस्ट सी, लेट ओबीजे वन कर दिया, और अब मैं ओबीजे वन की मतलब क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। तो आप, सॉरी, मैं इसका नाम ओबीजे वन कर देता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या यूज़ कर रहे हैं? ओबीजे वन का यूज़ कर रहे हैं। तो अब ओबीजे वन क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। मतलब आप लोकल स्टोरेज में डेटा डाल रहे हो, आपको पता है कि एक नंबर डाल रहे हैं, गया स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, रिट्रीव करते हुए भी क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगा। तो हम क्या करेंगे? पार्सेंट लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। सर तो इस चीज का मैनुअली ध्यान रखना पड़ेगा कि वो देखो, डेटा तो आपने डाला ना मतलब लोकल स्टोरेज में। लोकल सर स्टोरेज पर में, अगर ऐसे हाँ, लोकल कोई अगर स्टोरेज में। बहुत ज्यादा डेटा डाल रहे थे नहीं तो। देखो, चाहे बहुत सारा डेटा डाल रहे हो, डाल कौन रहा है? प्रोग्रामर ही तो डाल रहे हैं ना। यस। एज अ प्रोग्रामर मैंने बहुत सारी कीज बना दी लोकल स्टोरेज में। किसके लिए? डेटा स्टोर करने के लिए बनाई थी ना। तो मुझे तो पता होगा ना कि यार इस स्कीम में मैं क्या स्टोर कर रहा था। इसलिए जब रिट्रीव करूंगा तो कन्वर्ट कर लूंगा मैं। अब मैं यहाँ पर ओके सर। पार्सेंट तो लगा नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इंटीजर पड़ा ही नहीं। क्योंकि मैंने, देखो, मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊंगा, तो बट ऑब्वियसली मुझे पता होगा ना कि वेरिएबल मैंने क्यों बनाया और किस पर्पज से लिए बनाया। तो इसमें इस टाइप की क्या पड़ी है? वैल्यू पड़ी है, ताकि जब रिट्रीव करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करूंगा। ये तो मुझे ही करना है ना। मैं ही आपके सिस्टम पे डेटा स्टोर कर रहा हूँ और मैं ही आपके सिस्टम से रिट्रीव करूंगा। मुझे पता है उसका डेटा क्या है, तो मैं अपने आप कन्वर्जन अप्लाई करूंगा। ओके सर। ठीक है। हाँ जी ओके सर। एक मिनट। ठीक है, अब जरा हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इसे लगाते हैं। तो ये वाला तो हमने समझने के लिए लिया कि लोकल स्टोरेज क्या था। और अब जरा अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोकल स्टोरेज लगा के इसे परसिस्टेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है अब हमारा, ज़्यादा लंबा काम है नहीं अब हमारा। हमारे पास एरे पड़ा है, हमें सिर्फ उसे लोकल स्टोरेज में डालना है। और एरे अपडेट तीन जगह पर हो रहा है। पहला, ऐड पे हो रहा है ना एरे अपडेट, हमने प्रिंट कराया हुआ। तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और लेट्स से मैंने की बनाई कॉल टास्क, और इस टास्क के अंदर हमने क्या डाल दिया? टास्क नाम से एरे स्टोर करवा दिया। बट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए इसको भी किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? स्ट्रिंगिफाई। मुझे पता है कि मेरे पास क्या पड़ा है? एरे। लोकल स्टोरेज में क्या जाएगा? स्ट्रिंग। तो एरे को स्ट्रिंगिफाई करके डाल दिया। अब जब भी आप एक नया टास्क ऐड करोगे, वो एरे में जाएगा और लोकल स्टोरेज उस एरे को क्या है? स्टोर कर लेगा। इन अ की कॉल नाम क्या रखा हमने? टास्क रख दिया। क्लियर है? यस सर। अब यही वाला काम कहाँ करना है? तीन जगह पर करना है। क्योंकि ये चेंज एरे कहाँ हो रहा है? पहला, ऐड करते हो रहा है। दूसरा, ये
आपने चेक बॉक्स का बनाया था जहाँ हम स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम कॉल कर लिया। तीसरा, आपका डिलीट बटन का, ये रहा डिलीट बटन, यहाँ पर भी एरे अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी कॉल कर। तो तीनों केसेस पर हमने कहा जैसे ही एरे अपडेट होता है तो अपडेटेड एरे कहाँ डाल दो, की में डाल दो। एक ही की बनेगी, कॉल टास्क, हम उसी को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके सर। फिलहाल एक बारी देखते हैं दोबारा। अब हम कंसोल में तो कर ही रहे थे, और अब मैं जा रहा हूँ लोकल स्टोरेज पे, अपने लोकल स्टोरेज के पास। फिलहाल मैं सारी कीज़ रिमूव कर देता हूँ। अब चेक करो, मैं यहाँ पर एक टास्क ऐड करता हूँ, यूआई पे जा ही रहा है, क्या लोकल स्टोरेज में आया? यस, आ गया ना। अब हम एक और टास्क ऐड करते हैं, टास्क 2, उसी लोकल स्टोरेज को उसने अपडेट कर दिया, और उसमें कितने टास्क डाल दिए, 2 डाल दिए, आगे 2। सर हमने अब कंप्लीटेड का स्टेटस अपडेट किया, फिर से एरे अपडेट हुआ, हो गया अपडेटेड। हमने कुछ नहीं किया, हमने ऑलरेडी लॉजिक राइट कर दिया था कि जिससे कि एरे अपडेट हो रहा था, और हमने अब एरे का डेटा कहाँ डलवा दिया, लोकल स्टोरेज में डाल दिया। हमें आइडेंटिफाई हमने ये ओके। किया कि एरे कहाँ कहाँ पर अपडेट हो रहा है। फर्स्ट ऑन ऐड, दूसरा चेकबॉक्स पे, और तीसरा डिलीट बटन पे। तीनों केसेस में एरे अपडेट होता है, तो तीनों केसेस में हमने उस एरे का अपडेटेड डेटा कहाँ डाल दिया, लोकल स्टोरेज में डाल दिया। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो, 2 टास्क कहाँ पड़े हैं, लोकल स्टोरेज में पड़े हैं, पड़े हैं ना। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यूआई तो खाली हो गया, बट क्या लोकल स्टोरेज खाली हुआ? नहीं, वहाँ पड़े हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ओके सर। अब हमें करना क्या है कि भाई, रिफ्रेश करने पर यूआई अपडेट हो गया, खाली हो गया सारा डेटा, लेकिन लोकल स्टोरेज में पड़ा है। तो वी शुड राइट अ लॉजिक कि जैसी पेज लोड हो, रिफ्रेश हो, लोकल स्टोरेज से टास्क को उठाओ और कहाँ डालो, डॉम में भी डालो, एरे में भी डालो। अभी हमारा एरे बिल्कुल क्या है, खाली है। ठीक है, तो अब उल्टा काम करेंगे। ये तो स्टोर का काम तो हो गया, अब उल्टा काम करेंगे। मतलब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से कॉल लोड स्टोरेज का स्टोरेज। मतलब इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज से डेटा फेच कर रहे हैं, और किस में डालेंगे, हम काम किस में कर रहे हैं, एरे पे कर रहे हैं, है ना। तो अब हम ये चाहेंगे कि लोकल स्टोरेज से 2 टास्क जो पड़े हैं वो उठाए जाएं, और उन्हें हमारे एरे में क्या है, डाल दिए जाए, और फिर उनको लेकर क्या बनाए, हम डॉम भी बनाए। तो बिल्कुल सेम पिछले वाला लॉजिक करेंगे। लोकल स्टोरेज, ये मैं, ये तो लोड स्टोरेज है, हमने बनाया। सो लोकल स्टोरेज डॉट क्या यूज़ करेंगे, गेट आइटम। आइटम का नाम क्या था, टास्क। हमें पता है इसमें क्या पड़ा है, जेसन पड़ा हुआ है, तो जेसन डॉट क्या करना होगा, पार्स करना होगा, ताकि स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दे, जेसन में कन्वर्ट कर दे। और ये क्या है, एरे है, इसे अपने टास्क वाले एरे में क्या है, डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, पेज जब लोड होगा, टास्क एरे एम्प्टी है, खाली है वो। लेकिन ये वाला फंक्शन अगर कॉल करें हम, तो पेज लोड पे मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, नाम रखा है कुछ भी। अब ये जो फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, ये पेज लोड से, मतलब लोकल स्टोरेज से टास्क नाम से एरे को उठाएगा और आपके एरे में डाल देगा। तो जो आपका एरे एम्प्टी था, अब वो 2 का हो गया ना फिर से, क्योंकि 2 कहाँ पड़े, लोकल स्टोरेज में पड़े थे। क्लियर हुआ? यस सर। अब इससे एरे में तो डेटा आ गया, बट क्या यूआई में डेटा आया, नहीं आएगा, ये तो एरे में गया। तो अब हम यहाँ पर लूप लगा देंगे, एरे में जितनी भी आइटम पड़ी हैं उन सब के ऊपर क्या लगा दो, फॉर ईच, एक लूप लगा दो। फॉर ईच एलिमेंट क्या कॉल करते हैं, एक फंक्शन। फंक्शन में क्या मिलेगा, एक टास्क। नाउ फॉर एवरी टास्क, आपने ऑलरेडी फंक्शन बना रखा था कॉल्ड ऐड टू डॉम, जिसको क्या भेजना होता है, टास्क भेजना होता है, अपने आप एरे में क्या यूआई पे क्या डाल देगा। यही था ना ऐड टू डॉम, डॉम का काम, कि टास्क ऑब्जेक्ट भेजो, उस टास्क ऑब्जेक्ट को लेकर डॉम क्रिएट करेगा। अब हमने लोड स्टोरेज को कहा कि भाई पहले तो आप लोकल स्टोरेज से टास्क का डेटा लेकर आओ, और फिर उसमें जितने टास्क बढ़े उनके लिए क्या बना दो, डॉम बना दो। आप चेक करो अब आपके कोड को, जस्ट सी द कोड, 2 टास्क अपने आप आ रहे हैं। पेज को जितनी बारी मर्जी रिफ्रेश कर लो, लोड हो रहा है पेज बार बार। लेकिन यूआई में, मतलब लोकल स्टोरेज में कितने पड़े थे, एक टास्क पड़ा था, एरे पड़ा था, उसमें कितने टास्क पड़े हैं, 2 टास्क पड़े हुए थे, वो एरे में भी आ गए और यूआई के ऊपर भी आ गए।
अब चेक करो, मैं यहाँ पर एक नया टास्क ऐड करता हूँ, टास्क 3 मैंने एक नया डाला है, तीसरा आ गया, लोकल स्टोरेज में भी आ गया ना तीसरा। और यस सर। अगर आप रिफ्रेश करते हो तो तीनों पड़े हैं भाई। क्लियर हुआ? ओके सर। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्टोरेज अप्लाई कर दिया, जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा है, पेज के लोड पे सारे टास्क पड़े हैं, सारे डिलीट कर दो खाली हैं। आपने एक नया टास्क 1 बनाया और फिर से रिफ्रेश करके देख लो, पड़ा है, क्योंकि ये स्टोरेज कहाँ हो रही है, लोकल स्टोरेज पे डेटा क्या है, स्टोर हो रहा था। अब आपने जो इसमें लॉजिक अप्लाई करना है, खुद हल्का सा एरर है इसमें, वो आपने चेंज करना है। देखो एप्लीकेशन में कितने टास्क पड़े हैं एक टास्क पड़ा है 1, ठीक है। पेज को रीलोड करने पे वो वाला आ गया, बट जब नया टास्क ऐड कर रहा हूँ टास्क 2, उसको भी आईडी देखो क्या मिल रहा है। हाँ, अब मैं एक नया टास्क यस ऐड करता हूँ टास्क 3, उसको क्या मिला, 2 मिला। लेकिन फिर से रिफ्रेश करूंगा, ऑलरेडी 3 टास्क पड़े हैं, 1 1 2 वापस आ गए। लेकिन अब मैं फिर से एक नया टास्क ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, क्योंकि पेज लोड पे हमने ये डिफाइन किया हुआ है लॉजिक कि जब भी एक नया टास्क होगा, वो अपनी वैल्यू कहाँ से उठाएगा, आईडी से, और आईडी हमेशा शुरू कहाँ से कर रखा है, 1 से। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद जब नया टास्क ऐड हो रहा है, उसका आईडी हमेशा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और ये लॉजिक हमें यहाँ पर चेंज करना होगा कि हम पहले जो टास्क उठाए हैं, ऑलरेडी पड़े हुए टास्क हमने लोकल स्टोरेज से उठाए हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई उनमें जो आईडीज पड़े हैं मैक्सिमम कौन सा, ताकि अगर उसमें 1 और 2 पड़ा था, तो हम पेज को लोड करने के बाद सीधा कहें कि आईडी की वैल्यू भी क्या होगी, 3 से स्टार्ट होनी चाहिए। कि ओके आपका सर। लॉजिक होगा कि लोड स्टोरेज से हम टास्क एरे में डेटा ले आए हैं, टास्क एरे में अगर 3 टास्क पड़े हुए हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम आईडी कौन सा है, 7 है भाई। तो ठीक है, अगले का आईडी अब क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो मतलब इस आईडी वाले वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करने की बजाय हम कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, इस एरे से करेंगे। ओके सर। एक इश्यू और भी है, वो मैं ही बता देता हूँ आपको। देखो लोकल स्टोरेज में आपने की स्टोर करवा रखी है, हमने की स्टोर कर रखी है, लेट्स से मैंने की डिलीट कर दी, तो लोकल स्टोरेज में कुछ पड़ा है, नहीं पड़ा। अब अगर नहीं नो। पड़ा तो ये जो फंक्शन है, ये लोकल स्टोरेज से जब गेट आइटम करेगा तो क्या मिलेगा, नल। यही देखा था ना हमने, नहीं पड़ा तो क्या आएगा, नल। और नल को पार्स करोगे तो टास्क में भी क्या आएगा, नल। तो टास्क जो कि पहले से एरे था, अब क्या बन गया, वो नल बन गया ना। अब इस केस में क्या होगा, सारा लॉजिक, सारा प्रोग्राम चलना बंद हो गया। देखो सारा ही बंद हो गया, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, हमने पहले डिक्लेयर किया था व्हाट इज टास्क इज एन एरे, लेकिन लोड स्टोरेज से टास्क क्या बन गया, नल बन गया। तो नल में तो ऐड भी नहीं होता ना भाई कुछ, ये पुश होगा ही नहीं। तो मुझे यहाँ पर प्रिकॉशनली लॉजिक अप्लाई करना है, चेक करना है, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कॉल्ड टास्क, अगर ये नल नहीं है, तो अगर ये लॉजिक लिखा है, अगर वैल्यू है तो कन्वर्ट करो, और अगर नहीं है तो नल नहीं चाहिए। ये जो टास्क नाम से वेरिएबल था हमारा, इसे क्या बना दो, एरे बना दो ब्लैंक, ताकि और आइटम पुश तो हो सके। तो हमने एक कंडीशन लगाई कि क्या लोकल स्टोरेज में वैल्यू टास्क की पड़ी है, अगर पड़ी है तो ठीक है, कन्वर्ट कर दो उसको एरे में, जेसन में। और अगर नहीं पड़ी तो नल मत दो, टास्क इक्वल टू क्या कर दो, एरे कर दो, ब्लैंक एरे दे दो। इससे फिलहाल एक भी आइटम नहीं पड़ी थी, डजेंट मैटर, बट आपका अगला कोड तो चल रहा होगा ना, क्योंकि वो अपने आप चेक कर लेगा, नल है तो क्या दे दो, एरे दे दो। और अगर कुछ पड़ा है तो लोकल से उठा लो डेटा। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अब ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो पहले, फिर हम आगे करेंगे। ठीक ओके है, सर। सर मंडे को है क्लास? हाँ मंडे को। और मंडे को